अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक कबूल हो और दुआ है कि ये ईद पाकिस्तान में पायदार तरक्की, पायदार सलामती और पायदार इस्तेहकाम की बुनियाद बने, जिसके बज़ाहिर कुछ इम्कानात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ईद का दिन भी हमारी जो ट्राइका है उसने खाली नहीं जाने दिया और ईद के दिन का आगाज़ भी चंद बड़ों की मुलाकात से हुआ और उसके बाद उन्होंने नमाज ईद भी एक साथ अदा की। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त एक इत्तेहादी जमात की नाराज़गी का चल रहा है, उसको दूर करने के इम्कानात और उसको इंटैक्ट रखने के लिए बहुत सारे और अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। और सबसे बढ़कर जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान को मसला दरपेश है वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस और उससे पहले 9 मई के वाक़यात का मुहासबा है। और चूँकि ये ईद की नमाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ख़ास तौर पर अगले मोर्चों पे पारा चनार के इलाके में जाकर जवानों के साथ अदा की, लिहाजा इस एक इवेंट की अपने ही अंदर एक सिग्निफिकेंस है। कैसे और इसका ताल्लुक किस तरीके से दीगर अमूर के साथ है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले इस ईद ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो कहते हैं ना जायका ख़राब करने के लिए भी भरपूर किस्म का रोल अदा किया है। क्योंकि आज डॉन के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई और उस रिपोर्ट में डॉन के जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन अहलकार के साथ होने वाली एक गुफ्तगू का अहवाल बताया। और उनका ये मानना था उस इलेक्शन कमीशन के अहलकार का कि जनाब इलेक्शन तो नीचे हो रहे हैं, अगर जनाब इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे और मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे तो वो हल्का बंदियाँ जो पिछले साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 अगस्त को जारी की थी, ये इलेक्शंस भी उन्हीं हल्का बंदियों के तहत होंगे। और उसका जो नताइज हैं यकीनी तौर पर उसके ये जो सेंसस हो रहा है इस वक्त, उसके नताइज वो इन हल्का बंदियों पर असर अंदाज नहीं होंगे। उस ओहदेदार ने डॉन को बताया कि जनाब नई हल्का बंदियों की मश्क में तकरीबन 4 से 6 माह लगेंगे, जो इस साल 12 अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात के इनेकाद को नामुमकिन बना देगी। ताज़ा मरदमशुमारी की ताख़ीर से होने वाली मश्क और आम इंतखाबात करीब होने के सबब इलेक्शन कमीशन के लिए आइंदा इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ अमली तौर पर नामुमकिन हो गई हैं, जो एक आइनी तकाजा बन के रह गया है। और उस आइनी तकाजे की फुलफिलमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक 10 साल के बाद मरदमशुमारी, उसके बाद डिलिमिटेशन और उसके बाद ये जो असम्बलियों के अंदर नशिस्तों का तयन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि उसके नतीजे में ही जो पॉलिसी साज हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने फ्यूचर के अंदर किस किस तरह के इक़दाम करने हैं। अब इसका दूसरा पहलू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी फौरी तौर पर कोई हतमी अनाउंसमेंट करने के लायक नहीं है। और ये जो ये जो मरदमशुमारी हुई है इसके सरकारी तौर पर ऑफिशियल नताइज 31 दिसंबर ये जो है 2023 वहाँ तक आने के लिए कहा गया है कि जनाब ये 2023 तक ये नताइज आएंगे। और अगर ये नताइज जो स्टेटिस्टिकल डिवीज़न है उसके ऐलान के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 की तारीख तक जारी कर भी दिए जाएं तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने चाहिए होंगे कि वो नई हल्का बंदियाँ करे और फिर उन हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराए। यानी जो इलेक्शंस अगर नई हल्का बंदियों के तहत होंगे तो वो अप्रैल और मई से पहले होना मुमकिन नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़ास तौर पर इस मौके पर इस बात का इंकिशाफ क्यों किया गया, ये है वो पहलू जिसके बारे में मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ये हमारी ईदों को भी किसी न किसी एक ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर उलझा के रखते हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर 2 ऐसे वीलॉग्स किए मैंने और ये तमाम नेशनल मीडिया पर भी ये खबर मौजूद है कि दुबई के अंदर कुछ मुलाकातें जारी हैं और दुबई के अंदर होने वाली मुलाकातों में ख़ास तौर पर अगले 10 साल की प्लानिंग की गई। अगले 10 साल के अंदर किस किस तरह की तरजीहात का तयन होना है, अगले 10 बरस के अंदर किस किस तरीके से हुकूमतों ने आगे बढ़ना है। और सबसे बढ़कर ये कि इन इलेक्शंस के लिए जो डिपेंडेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दीगर शख्सियात ख़ास तौर पर सदर ममलिकत की तरफ से,
उस डिपेंडेंसी का खात्मा करना भी ज़रूरी है। लिहाजा ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और ताकतवर इदारा बनाया जाए। और इसी पैराए में इस मुलाकात से पहले जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट है उसने इलेक्शन एक्ट के अंदर 2 तरामीम की मंजूरी दी थी। एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस की तारीख देने के लिए और इलेक्शन की शेड्यूल में रद्दो बदल करने के लिए किसी से इजाज़त लेने का पाबंद नहीं है। अब वो सदर ममलिकत से भी रजू करने का पाबंद नहीं है और हुकूमत वक्त से भी रजू करने का पाबंद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी, अपनी सहूलत और दस्तयाब वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस की ना सिर्फ तारीख का तयन करेगा बल्कि ये बताएगा कि जनाब इन वजूहात की बिना पर मैं इंतखाबी शेड्यूल के अंदर अब ये तब्दीली कर रहा हूँ। और आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार जो है वो दिए जाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये एक्ट अब बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ मंजूर हो गया है बल्कि इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस सिनेरियो के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदार की तरफ से ये खबर का जिक्र करना कि जनाब इलेक्शन नहीं होंदे पे, इस बात की तरफ इशारा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो तमाम तर इख्तियारात थे उनको जो है वो आजमाना भी शुरू कर दिया है या शायद इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है इसके अंदर उन्होंने यही बात बताई है। मिसाल के तौर पर वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदार हैं वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 क्लॉज 2 के तहत हल्का बंदियों की हल्का बंदी के लिए हतमी शाया शुदा डेटा की ज़रूरत थी और सरकारी तौर पर शाया होने के बाद कमीशन मर्दमशुमारी के हल्का बंदियों का अमल शुरू करने का पाबंद था। आर्टिकल 51 क्लॉज 3 के तहत कौमी असम्बली की नशिस्तें गुज़िश्ता मर्दमशुमारी को मद्देनज़र रखते हुए आबादी की बुनियाद पर हर सूबे और वफाकी इलाके के लिए मुख्तस की जाती हैं। लिहाजा ये जो मर्दमशुमारी के नताइज की सरकारी सतह पर इशाअत के बाद एक आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी जो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेशनल असम्बली में PTI इस वक्त मौजूद नहीं है और नेशनल असम्बली की तकरीबन 132 के करीब जो नशिस्तें हैं वो तकनीकी तौर पर खाली हैं। और लिहाजा ये जो सरकारी मर्दमशुमारी है इसके तहत सीटों में एडजस्टमेंट के लिए की ज़रूरी है और सीटों में एडजस्टमेंट के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है और आइन में तरमीम मौजूदा असम्बली नहीं कर सकती। लिहाजा ये वाली भैंस गई पानी में, अब इसका पानी से निकलने का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा सेफली ये बात कही जा रही है कि जनाब इलेक्शंस अगर होंगे फिर तो वो कैसे होंगे, ये एक बड़ा एक लॉजिकल सवाल है। इलेक्शन अगर होंगे जिस तरीके से ऐलान किया गया कि अक्टूबर में होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे, और अगर वो पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि जनाब ये इलेक्शंस उस वक्त क्यों नहीं कराए गए जब ये असम्बली डिज़ोल्व हुई थी। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसी बात का जवाब बनाया जा रहा था कि जनाब सेंसस हो रही है, जब तक सेंसस नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होंगी, उस वक्त तक ये जो है इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब है कि ये सारे का सारा सिनेरियो इस वजह से डेवलप किया जा रहा है कि दीगर ममालिक के साथ जो गुफ्तगू जारी है, जो इकनॉमिक फंडिंग्स के मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं। जब तक वो मटीरियलाइज होना नहीं शुरू होंगे, जब तक वो पैसे आना शुरू नहीं होंगे, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। ये शायद एक मुमकिन सूरत हाल हो सकती है। अब इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये कहें कि जनाब पारा चनार के अंदर जो मुलाकात हुई ये महज डरावा देने के लिए था या महज चौंका देने के लिए था, ऐसा नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये जो गुमशुदगियों का सिलसिला है और उसके बाद मस्कशुदा लाशों का मिलने का मामला है, ये दोनों ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ से बलूचिस्तान की जो क़यादत है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता लोगों को कि जनाब अगर किसी बंदे को लापता हुआ है या गुम गया है या लाश मिली तो किस जुर्म में। और उनका ये मानना बिल्कुल दुरुस्त है कि रियासत के पास कम अज़ कम अपने शहरियों को इस बात का तो हक़ मिलना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि फ़लाँ बंदे को गिरफ़्तार किया गया है, बेसिक एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर गिरफ़्तार किया गया है,
تو ان کو بتایا تو جائے کہ جناب آپ کے اوپر یہ جرم تھا، آپ کے اوپر یہ الزام تھا، یہ جرم ثابت ہوا اور اس جرم کے تحت آپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بڑی کلیئرٹی کے اندر موجود ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، اور پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بھی پولیٹیکل انریسٹ اس کا جو انریسٹ کے نتیجہ اس کا سامنے آتا ہے. اور ابھی بلوچستان عوامی پارٹی BNP مینگل کی طرف سے، بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے عید سے ایک دن پہلے یعنی کل رات کو ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں انہوں نے حکومتی اتحاد سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کا اعلان انہوں نے کب کرنا ہے یہ ایک الگ سینیریو ہے. البتہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اور یہ بنیادی طور پر ایک سولیڈیرٹی میسج تھا پاکستان آرمڈ فورسز کے لیے کہ 9 مئی جیسے واقعات بھی حکومت پاکستان اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اس ریزالو کو ختم نہیں کر سکتے جس میں جو اپنی افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کے ساتھ جڑا ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہم اگر، یہ بڑا ویسے فلمی سا ڈائلاگ ہے کہ اگر ہم گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو اس وجہ سے سوتے ہیں کہ ہمارا فوجی جو ہے وہ بارڈر پر جاگ رہا ہوتا ہے. فلمی ڈائلاگ کے اندر اپنی ایک حقیقت موجود ہے. البتہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، یہ خارج از علت نہیں ہوتی. بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں آ کے پھنسی ہوتی ہیں، گوٹے پھنسی ہوتی ہیں، پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں. دبئی کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں سے چیف آف آرمی سٹاف کو آگاہ کرنا یا ان کو لوپ پہ رکھنا یا ان کو آگاہ کرنا کہ جناب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، بہت زیادہ ضروری تھا. اور ان کے سے جواب حاصل کر کے ان سے ان کی اوپینین لے کر واپس جو ہے دبئی تک پہنچانا، یہ تمام جو پراسپیکٹس ہیں یہ ایسی ہی ملاقاتوں کے اندر طے ہوتے ہیں. اور اس ملاقات کی سگنیفیکنس اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جناب اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود تھے، اور یہ وہ دونوں شخصیات ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ قریب ہیں. لہٰذا یہ جو ملاقات ہوئی ہے صبح جو ہے نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد، اس کے بھی تانے بانے جا کر دبئی ڈائیلاگ سے ہی ملتے ہیں. اور اگر اس کے تانے بانے دبئی ڈائیلاگ اور الیکشن کمیشن کی خبر کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر اس کو یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب یہ جو عید کی شرینی تھی، اس کی جو مٹھاس تھی، شاید اس کو کچھ ختم کرنے کی یا اس کو کچھ کم کرنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.